बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है मुनाफा बख्श दही मुर्ग़बानी। ज़माना कदीम से ही इंसान जिस तरह दूसरे जानवरों को घरों में रखता रहा है, पालता रहा है, इसी तरह मुर्गियों को भी घरों में पाला जाता रहा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मुर्ग़बानी का इंसान मुर्ग़बानी से वाबस्ता रहा है। पाकिस्तान में घरेलू मुर्ग़बानी या दही मुर्ग़बानी जिसे कहा जाता है, ये इंसान शुरू से पालता रहा है और अब भी ये इसको रखा जा रहा है। 60 की दहाई तक, 1960 से पहले तक ये बाकायदा जो भी मुर्ग़बानी पाकिस्तान में थी वो दही मुर्ग़बानी ही थी। फिर 1963 में यहाँ कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग या जिसे फार्मी मुर्गी का नाम दिया गया, वो उसका आगाज़ हुआ। जो दही मुर्ग़बानी है पाकिस्तान में मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब इनकी तादाद है देसी मुर्गियों की। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर देसी और फार्मी मुर्गी को मिलाया जाए तो तकरीबन 1.5 अरब के करीब ये सालाना मुर्गियां पैदा होती हैं। पाकिस्तान में दही मुर्ग़बानी जो है, ये जो ब्रीड हैं या इसकी नस्लें हैं वो 2 हैं। एक तो आम मुर्गी जिसे देसी मुर्गी कहा जाता है जो कि घरों में लोग पालते हैं, और एक इसकी नस्ल असील मुर्गी के नाम से है जिसकी टांगें लंबी, गर्दन लंबी होती है और ख़ूबसूरती के लिहाज से और शौकीन हज़रात इसको मुख्तलिफ़ लड़ाई के मुकाबले के लिए भी इसको तैयार करते हैं। तो ये पाकिस्तान की अपनी नस्लें हैं, देसी ब्रीड और असील ब्रीड। इसके अलावा पाकिस्तान में चूँकि इन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत कम होती है, तो इस चीज़ को पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने के लिए दूसरे ममालिक से भी, जहाँ फार्मी मुर्गी को भी मंगाया गया, दूसरे ममालिक की ब्रीड को जिनकी पैदावार जिसमें अंडा देने की सलाहियत और गोश्त की सलाहियत ज़्यादा है, उनको भी इंपोर्ट किया गया। तो उनमें और आजकल जो आपको यहाँ पाकिस्तान में देसी और असील के अलावा भी जो मुर्गियाँ मिल जाती हैं उसमें फ्यूमी मुर्गी है, गोल्डन मिस्री मुर्गी है और ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, और RIR है जो अमेरिका की ब्रीड है, और इसके अलावा भी कई नस्लें पाकिस्तान में मौजूदा दौर में मिल जाती हैं। जो दही मुर्ग़बानी है, जैसे मैंने बताया कि अब बहुत ज़्यादा फार्मी मुर्गी पे हमारा इन्हसार हो गया है क्योंकि उनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है, उसमें गोश्त भी देने की सलाहियत ज़्यादा होती है कि ब्रॉयलर जिसे कहा जाता है जो तकरीबन 1.5 माह में तैयार हो जाता है। और इसी तरह फार्मी मुर्गी जिसे वाइट लेग हैन लेयर कहा जाता है, जो सफ़ेद मुर्गी होती है, उसमें भी अंडा देने की सलाहियत ज़्यादा होती है जो कि तकरीबन 300 से 350 अंडे सालाना देती है। तो पाकिस्तान में मौजूदा जो अंडों की पैदावार है और उसकी जो खपत है वो तकरीबन 100 अंडे सालाना फ़ी एक इंसान के हिस्से में आते हैं, और उस 100 अंडों में से जो 22% हैं या 22 अंडे हैं वो देसी मुर्गी के आते हैं, और जितना गोश्त हमें ओवरऑल फार्मी और देसी का मिलता है उसका 10% हिस्सा वो देसी मुर्गी से ही हमें हासिल होता है गोश्त का। तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारी जो अपनी ब्रीड है जिसको हम देसी या असील कहते हैं, इनकी पैदावारी सलाहियत कम है। इनके अंदर जो अंडा देने की जो देसी मुर्गी है उसके अंदर 70, 80 या 100 तक इसका फ़ी जो मुर्गी है वो सालाना अंडे देती है, जबकि बाहर की मुर्गियां जो हैं वो 250 से 300 अंडे तक देती हैं। तो लेकिन हमारी मुर्गी को इसलिए उसमें ये ख़ासियत है कि ये हमारा गर्म इलाका है, ज़्यादातर मौसम गर्मी का जो 7-8 महीने 9 महीने तक रहता है उसको बड़े अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेती हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ये ख़ासियत होती है कि ये बीमारियों से इनके अंदर बड़ी अच्छी तक क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, जिसकी वजह से ये घरेलू तौर पे बड़े आराम से यहाँ पल जाती हैं चाहे किस तरह का भी मौसम हो। बाहर से जितनी भी ब्रीड लाई गई हैं, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप है, RIR है, फ्यूमी है, इनकी पैदावारी सलाहियत तो ज़्यादा है लेकिन इनमें उसी तरह मौसम गर्म मरतूब मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत और बीमारी को से बचने की सलाहियत कम होती है। देसी मुर्गी का बढ़ाने के लिए ही ये मुर्गियां बाद में इंपोर्ट की गईं
बाहर के ममालिक से कि ताकि जो अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ जिनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है वो यहाँ पालने का रुझान ज़्यादा हो। और अब चूँकि ये 30-40 सालों से ये पाकिस्तान में ये लाई गई हैं और उनके आगे बच्चे आते गए हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक अब अडॉप्ट हो गई हैं। लेकिन अभी भी इनमें बीमारी से लड़ने की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो देसी या असील के मुकाबले में अभी भी काफ़ी कम है। तो घरेलू सतह पे अगर हमने मुर्ग़बानी करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी नस्ल, जिस तरह मैंने कहा कि अगर देसी भी रख रहे हैं या असीला तो उसका अच्छी नस्ल का मुर्गा जिसकी थोड़ी सलाहियत ज़्यादा हो, या ब्लैक ऑस्ट्रेलो, फ्यूमी और RIRB मुर्गियाँ आप रख सकते हैं। इसको रखने के लिए असली नस्ल के साथ साथ आपको एक डरबे की, अगर आपने 5 से 10 मुर्गियाँ रखनी हैं फिर तो एक डरबा पिंजरा बनाना वो काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपने तादाद ज़्यादा रखनी है तो फिर आपको एक शेड बनाना पड़ता है जिसमें इसको बाकायदा तौर पे रख के अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करके, अच्छी खुराक के साथ अच्छी तरीके से देखभाल करके और वैक्सीन करके इनसे अच्छी पैदावारी सलाहियत हासिल की जा सकती है। कमर्शियल लेवल पे अगर आपने इसको काम को शुरू करना है तो 50 कम से कम आपको 50 मुर्गियाँ या इससे ज़्यादा मुर्गियाँ रखनी चाहिए। अब मुर्गी रखने के लिए जगह कितनी दरकार होती है? छोटे जो चूज़ा हम जब लाते हैं उसको तकरीबन आधा स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, लेकिन जब ये बढ़ता जाता है तो इसकी जगह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो बालिग मुर्गी होती है, जो अंडा भी दे रही होती है या मुर्गा होता है, उसको 1.5 से 2 मुरब्बा फीट जगह दरकार होती है। तो आपको जो जितनी तादाद मुर्गियों की रखनी है उसी के हिसाब से उसको 2 से ज़रब दे के उतने मुरब्बा फीट आपको ये शेड बनाना पड़ेगा। या डरबा अगर आपने छोटा पिंजरा भी बनाना है 10-15 का तो उसी हिसाब से पिंजरे का साइज़ रखा जाए, और अगर आपने शेड बनाना है तो उसको उस हिसाब से इसको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मुर्गी की नस्ल और शेड के अलावा हम गर्मियों के दिनों में तो इनकी देखभाल की ज़रूरत जो होती है या टेम्परेचर को मेंटेन रखने की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि उस वक़्त तकरीबन 15 से 16 घंटे सूरज निकलता है, धूप की रोशनी होती है, गर्मी होती है, तो इनको जो इब्तदाई दिनों में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो तकरीबन उनको उतना मिल रहा होता है। इसलिए छोटा चूज़ा जो कमर्शियल या देसी मुर्गी भी जब रखते हैं तो हमें उनको रखने के लिए इब्तदाई जो 2 महीने हैं या 8 हफ्ते हैं हमें टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ताकि इनमें अमवात ना हो या इनमें कमज़ोरी कोई और बीमारी ना आ जाए। और ये ख़्याल हमें सर्दी के मौसम में ज़्यादा रखना पड़ता है। सर्दी में क्योंकि रात के टाइम टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री या 0 तक भी चला जाता है, जबकि जो इब्तदाई दिनों में चूज़े का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 40 से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते 5-5 डिग्री कम कर दिया जाता है और 25 के करीब ला के सेंटीग्रेड पे इसको रख दिया जाता है, जो इसके लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है। तो उस वक्त ज़रा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। गर्मी के दिनों में भी देखभाल की ज़रूरत तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि टेम्परेचर खुद मेंटेन हो रहा होता है। टेम्परेचर के साथ साथ उनको साथ वैक्सीन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इब्तदाई दिनों में भी इनको ND यानी रानीखेत की, IB यानी सांस के बीमारियों की ये इसको ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन देनी पड़ती है। और उसी तरह मौसम के साथ साथ मुख्तलिफ़ एज में इसको गम्बोरो है या और वैक्सीन बीमारियों का है, ये एक शेड्यूल बना होता है देसी मुर्गी का, जिस तरह फार्मी मुर्गी का, उसी के साथ साथ देसी मुर्गी या लेयर मुर्गी को भी के हिसाब से इनको वैक्सीन देना पड़ती है। तो वैक्सीन के साथ साथ इनको खुराक जो बड़ा अहम जुज़ है, चाहे वो बड़े जानवर को पाल रहे हैं या घरेलू मुर्गबानी को पाल रहे हैं, बड़ा अहम जुज़ है, क्योंकि पैदावारी जो लागत आती है किसी की, चाहे बड़े जानवर पे या मुर्गी को पालने में, वो 60 से 70% उसकी खुराक पे आती है। तो जो घरेलू जो मुर्गबानी है या दही मुर्गबानी है, इसको ज़्यादातर तो अगर 5-10 मुर्गियाँ रखी हैं फिर तो वो इसको जो हमारी सब्ज़ी या कुछ बाहर उगी हुई होती हैं, पालक है या और पौधे वगैरह ये उगे होते हैं, लहसुन होता है वो अगर लगा हुआ है तो उसके ऊपर ये पल जाती हैं, चराई करती रहती हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से फिरती हैं। और जो हमारा किचन का वेस्ट है, जो खाना बच जाता है, बचे हुए चावल है, रोटी है, उसको भी भगो के दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ अनाज जैसे दलिया है, अगर वो सस्ता हो, गंदम का दलिया या मकई का दलिया, वो दे के इनको
घरेलू पैमाने पे खुराक तैयार करके दी जा सकती है और इनको कम लागत पे पाला जा सकता है। लेकिन आप इसको अगर आप कमर्शियल पैमाने पे करना चाहते हैं तो फिर इनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए और अच्छी सेहत के लिए इनको साथ कमर्शियल फीड भी जो लेयर मुर्गी को दी जाती है वो देना ज़रूरी है। तो इसका फिर तरीक़ेकार यही होता है कि लागत भी कम आए और मुर्गी अच्छे तरीके से पल जाए कि इनको जो दिन के वक्त इनको मौसम अच्छा हो तो इसको खुला रखना चाहिए, चराना चाहिए। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं पीछे ये मुर्गियां दिन के वक्त ये चर रही हैं और जब ये धूप ख़त्म होने के करीब होगी इनको अंदर रख लिया जाता है और फिर इनको जो बालग मुर्गी है उसको 50 से 60 ग्राम अगर साथ कमर्शियल फीड भी दे दें तो इनके अंदर गोश्त पैदा करने की और अंडे देने की सलाहियत में ज़्यादा इजाफा होता है। अगर आप सिर्फ़ इसको चराई पे रखेंगे कि जो इसने बाहर से खा लिया और बाद में सिर्फ थोड़ा गंदम का या मकई का दलिया दे दिया तो उससे अंडे और गोश्त जो इनसे हासिल होगा वो कम होगा, तो कम लागत करके फिर मुनाफा भी कम होगा। अगर आप इसको साथ 50 से 60 ग्राम फीड देते रहेंगे और साथ इनको वैक्सीन करते रहेंगे और इनका ख्याल रखेंगे तो इनसे अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। और वैक्सीन के साथ साथ आपको चाहिए कि जब घर में भी मुर्गियां रखी हों और या कमर्शियल तौर पे भी पाल रहे हों तो चंद अद्वियात ज़रूर रखें। जैसे बुखार के लिए है तो वो आप ब्रूफन जो आम इंसानी सिरप है उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इनको पानी में दे के 1 चम्मच जो है वो 2 से 3 लीटर पानी में दे के इनको पिलाया जा सकता है। इसी तरह इनको हफ्ता 10 दिन के बाद मल्टी विटामिन सिरप जो बच्चों को भी दिए जाते हैं या पोल्ट्री के लिए अलहदा साशे भी मिलते हैं जिसमें मुख्तलिफ मादनियात और मिनरल होते हैं, वो पानी में अगर दे दें तो इनके अंदर बीमारी से लड़ने की जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसमें इजाफ़ा होता रहता है और ये फिर बड़े अच्छे तरीके से इनकी पैदावारी सलाहियत भी रहती है और ये उससे आपको ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। तो अगर आपको मुर्गबानी के बारे में कोई सी किस्म की भी मालूमात चाहिए तो हमारी PARC की जो वेबसाइट है उस पे भी आपको इसका लिटरेचर मिल जाता है और उसके अंदर हेल्पलाइन यानी नंबर भी दिया गया है जिस पे आप कॉल करके आप मुतल्लिका साइंसदान से जो कि इसका माहिर है उससे मुफीद मशवरे ले सकते हैं। शुक्रिया।